Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says there are three charges of plus 2q, minus q, and minus q are placed at a corners ABC of an equilateral triangle of side A as shown in the figure. We need to find the magnitude of the dipole moment of this combination is. So option A QA given है, option B 0 given है, option C QA root 3, option D 2 by root 3 QA. So to understand the concept of a dipole moment, we need to have अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली इज डाइपोल. सो बेसिकली अगर हम मान लें कि वी हैव टू चार्जेस, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अलग है एंड दे आर सेपरेटेड विद सम डिस्टेंस एल. सो इसे हम एक डाइपोल कहते हैं. डाइपोल बेसिकली टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज द डाइपोल. अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड विद पी. इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि एल. So this is what the formula we need to remember regarding the dipole moment. ठीक है, and it is vector over here. और we need to also remember कि जो direction होता है dipole moment का, it is from negative to positive. ठीक है ना. so ये direction है dipole moment का. so these are few basic point regarding dipole moment we need to understand. इसके बाद जस्ट वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर एडिशन. सो उसके लिए वी विल यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दैट इज इफ लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स p बार एंड q बार along the diagonal of along the side of a parallelogram. So in that situation हम क्या लिख सकते हैं? If this is the resultant, so magnitude of resultant of these two vectors can be given by the formula r equals to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta, where theta is the angle between the two vectors, right? So this is the thing that we will keep in mind before solving such kind of problem. अब हमसे जो क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स ट्राई टू रीड्रॉ द सिचुएशन ओवर हियर. सो ए बी सी हमारे पास तीन चार्जेस हैं, ए बी सी, राइट. अब हम क्या करते हैं? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. कुछ इस तरीके का सिस्टम है. इसको हम क्या करते हैं? प्लस क्यू को, टू क्यू को हम क्यू और क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, राइट. सो एज टू फॉर्म द डाइपोल्स. तो हमने इसको स्प्लिट मान लिया है. ये एक माइनस क्यू है, ये एक माइनस क्यू है. अब डाइपोल यहाँ पे कितने बनते हुए दिख रहे हैं हमें? एक तो डाइपोल मिल रहा है हमें ए और बी पे. इफ दिस पॉइंट इज अवर ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, राइट. सो एक तो डाइपोल मिलेगा हमें, उसका डायरेक्शन होगा दिस साइड, राइट. क्योंकि हमें देखा है कि डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. सो एक तो डायरेक्शन ये मिलेगा डाइपोल मोमेंट का, और दूसरे में डायरेक्शन हमें ये मिलेगा, राइट. सो हम एक को लिख देते हैं डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा बी से सी बी ए, राइट. और यहाँ पे एक आ जाएगा डाइपोल मोमेंट है बेसिकली है, तो पी बी ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा पी सी ए. So this is what the dipole moment we need to remember. अब ये equilateral triangle है, so this angle will be 60 degree. ठीक है. अब दो हमारे पास वेक्टर्स आ चुके हैं एंड दोनों के बीच का एंगल भी आ गया 60 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट. सो अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट अबाउट पी सी ए और पी बी ए का पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड. सो पी ए बी की जब हम बात करेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज क्यू इंटू डिस्टेंस, यानी कि ए आ जाएगा. सिमिलरली पी सी ए बी क्यू इंटू ए आएगा, राइट. अब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गए. जस्ट वी नीड टू यूज द वेक्टर लॉ, parallelogram law, and to get the final answer. So we can say therefore resultant will be something in this direction. क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट विल बी पासिंग थ्रू द एंगल बाइसेक्टर. सो हम इसको आर मान लेते हैं अगर. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी कि आर ही चाहिए हमें. सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ क्यू ए स्क्वायर. अगर ये p मान लिया जाए, ये q मान लिया जाए, सो क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ क्यू ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू ए का स्क्वायर 2 इंटू क्यू ए का स्क्वायर cos 60 इज हाफ, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 3 क्यू ए स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस कम्स आउट टू बी रूट 3 क्यू ए. So this is the resultant of the dipole moment
और वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.